श्री स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती जी की भागवत टीका। अब प्रभु की कृपा से अपने प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय सुन रहे हैं। नारायण नारायण, राधे राधे। श्री कृष्णाय नमः। परम कृपाल वे श्री सद्गुरु भगवते नमः। श्री कृष्ण भगवान को श्री गणेशाय नमः। नारायण नारायण नारायण। यह प्रश्न सुनकर रोमहर्षण नंदन उग्रश्रवा बड़े प्रसन्न हुए। रोमहर्षण का अर्थ है रोए खड़े करने वाला। वे जब कथा करते तो श्रोताओं के रोए खड़े हो जाते, सब रोमांचित हो जाते। इसीलिए ऋषियों ने सोचा कि जब सूत जी प्रवचन करेंगे तो हम सब पुलकावली मंडित हो जाएंगे। इसी से यह नाम दिया। अब प्रश्नकर्ता ऋषियों के प्रश्न का अभिनंदन करके सूत जी बोलने को तत्पर हुए। अभिनंदन का अभिप्राय क्या है? यदि कोई प्रश्नकर्ता प्रश्न करे और आप उसको डांट दें कि हट मूर्ख, तुमको प्रश्न करना नहीं आता, तो यह उचित नहीं है। प्रश्न करने वाले से यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वह बहुत बड़ा विद्वान हो तब पूछे। सूत जी ने ऋषियों के प्रश्न का आदर किया, अभिनंदन किया और कहा कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। इसके बाद गुरुवंदना करते हुए बोले, ऋषियों, मैं आपके मूल प्रश्न का उत्तर देने के पहले भगवान की लीला का वर्णन करने वाले श्री सुखदेव जी का स्मरण करना चाहता हूँ। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। श्री सुखदेव जी महाराज जन्म सन्यासी थे। भगवान के दर्शन के लिए ही संसार में प्रकट हुए थे। वे यज्ञोपवीत आदि संस्कारों के लिए गुरु के पास उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि जहाँ विकार होता है वहाँ संस्कार की जरूरत होती है। परमात्मा का स्वरूप तो अविकृत और असंस्कृत है। उसमें महापुरुष सुखदेव जी पहले से ही प्रतिष्ठित हैं। जहाँ बाल उगते ही न हो वहाँ उस तरह लगाने की जरूरत क्या है? जहाँ पसीना आता ही न हो वहाँ साबुन से धोने की क्या जरूरत है? सुखदेव जी तो अविकृत परमात्मा हैं। व्यास सरीखा महात्मा ब्रह्म सूत्र का, गीता का कर्ता व्याकुल हो गया इनके लिए और बेटा बेटा करके पीछे दौड़ा। उनको वृक्षों ने उत्तर दिया, क्योंकि वृक्षों की आत्मा भी भगवान ही है और भगवान का साक्षात स्वरूप सुखदेव हैं। जो वृक्षों में प्रत्येक चैतन्य है वही सुखदेव जी में भी प्रत्येक चैतन्य है। वृक्ष और मनुष्य में शरीर की उपाधि से अतिरिक्त कोई भेद नहीं है। इसलिए तरवः अभिनेदुः उत्तरम ददुः। वृक्षों ने व्यास जी को उत्तर दिया, अयम सर्वभूत हृदय, यह तो सबके दिल में बैठा हुआ परमात्मा है। सर्वभूत हृदय अयते इति। इसलिए ऋषियों, हम सर्वप्रथम उन मुनि सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं जिन्होंने स्वानुभाव अपना असाधारण प्रभाव भागवत में प्रकट कर दिया है। यह संपूर्ण श्रुतियों का सार है और एकम एति इति एक है। जो सब में अनुगत हो, इसकी बराबरी का दूसरा कुछ नहीं है। जो भागवत में है वही सब जगह है, जो भागवत में नहीं है वह कहीं नहीं है। यह हमारे अंतःकरण का दीपक है और घोर अंधकार से पार करने वाला है। संसारियों पर करुणा करके श्री सुखदेव जी महाराज ने इस गुह्य पुराण का उपदेश किया है। वे मुनियों के गुरु हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। गुरुदेव की वंदना करने के बाद ईश्वर की वंदना होती है। गुरु पहले, ईश्वर बाद में। यदि गुरु न हो तो न वेद की अपौरुषेयता ज्ञात होगी, न धर्म ज्ञात होगा, न ईश्वर ज्ञात होगा और न आत्मा ज्ञात होगा। नित्य परोक्ष वस्तु और नित्य अपरोक्ष वस्तु का ज्ञान केवल वाक्य के द्वारा ही होता है। यह नियम वेदांत शास्त्र का है और इसे आप अपने हृदय में बैठा लें।
स्वर्ग और स्वर्ग का साधन वेद के बिना मालूम नहीं पड़ता। अपना जो नित्य अपरोक्ष आत्मा है वही ब्रह्म है। यह बिना वाक्य के ज्ञात ही नहीं हो सकता, चाहे हजार ध्यान कर लो। यह बताना ही पड़ेगा कि जो स्वयं तुम हो वही परमात्मा है। आइए अब आगे बढ़ें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पहले प्रतिपाद्य देवता नारायण का स्मरण कर लो, फिर नरोत्तम का, माने कृष्ण और अर्जुन दोनों का। क्योंकि नारायणम नरम चैव सत्यमेकम द्विधा स्थितम, एक ही वस्तु दो रूप में प्रकट हो रही है। वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती और वक्ता व्यास जी को नमस्कार करके अंतःकरण के दोष दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस जय का उदीरण करना चाहिए। सूत जी ने जो ऋषियों से कहा कि आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, सो इसलिए कि वह कृष्ण विषयक प्रश्न है, धन का, भोग का, राग का प्रश्न नहीं है, भगवत प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न से ही आत्मा संप्रसन्न हो जाता है। सांसारिक प्रश्नों से राग द्वेष बढ़ता है और आत्मा में विषाद आता है, किंतु भगवत विषयक प्रश्न हृदय में संप्रसाद लाता है। असल में एक ही परम धर्म है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सामान्य धर्म का वर्णन मनवादी स्मृतियों में है और परम धर्म भागवत में वर्णित है। परम धर्म वह है जिससे अधोक्षज भगवान में भक्ति हो। अधस्तात अक्षस्य पुनर्जात इव इति अधोक्षजः। जो छकड़े के नीचे मानो फिर से पैदा हुए, उनका नाम अधोक्षज। अधोक्षज माने श्री कृष्ण। चारों ओर जड़ता छा गई थी, जड़ता में चैतन्य का प्रकाश हो गया। उनकी ऐसी भक्ति हो जिसमें कोई हेतु न हो, निरहेतुक हो। दूसरी बात यह है कि भक्ति अप्रतिहत हो, टूटे नहीं, इससे परमात्मा प्रसन्न होता है। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा संप्रसीदति। भगवत विषयक प्रश्न करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है और भक्ति से भगवान की प्रसन्नता होती है। दोनों श्लोकों में जो संप्रसीदति है, इनका अर्थ जुदा जुदा है। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च तद हेतुकम। भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति योग का प्रयोग ऐसा है जैसे पत्नी और पति का मिलन हो। भक्ति है पत्नी, परमात्मा है पति, और भक्ति योग है दोनों का समागम। जब हमारी प्रीति परमात्मा का समागम करती है तब क्या होता है? भक्ति तो बांझ नहीं और भगवान नपुंसक नहीं, तो दोनों के समागम से बच्चा तो होगा ही। क्या बच्चा होता है? दो होते हैं, एक ज्ञान, दूसरा वैराग्य। इसमें परमात्मा के अंश की प्रधानता से जो बच्चा होता है उसका नाम ज्ञान, और भक्ति अंश की प्रधानता से जो बच्चा होता है उसका नाम वैराग्य है। एक से जब राग होता है तो दूसरे से वैराग्य हो जाता है। दूसरे को छुड़ाने वाला वह वैराग्य है और परमात्मा का आविर्भाव कराने वाला ज्ञान है। अब परमात्मा और भक्ति दोनों के संयोग से जो पैदा होता है वह क्या संसार की तरह 10 महीनों के बाद होता है? नहीं। जनयत्यासु आशु। भक्ति माता के पेट में बच्चों को क्रमशः बढ़ना नहीं पड़ता, वे तुरंत ही पैदा हो जाते हैं। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम। धर्म का फल भगवत कथा में प्रीति होना है। यदि भगवत कथा में प्रीति नहीं हुई तो वह धर्म नहीं, श्रम है।
धर्म और श्रम का भेद समझ लो। रुई साफ करना, लोहा साफ करना, मशीन बनाना, गहने गढ़ना इत्यादि ये सब श्रम हैं, और अपने हृदय को भगवदाकार बनाना धर्म है। जिससे हृदय का निर्माण हो वह धर्म, और जिससे बाह्य वस्तुओं का निर्माण हो उसका नाम श्रम है। जो निर्माण बाहरी चमक दमक के लिए होगा वह श्रम तो होगा, परंतु उससे अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। आप यह बात ध्यान में रखो कि धर्म छुड़ाने के लिए है, बांधने के लिए नहीं। धर्मस्य यापवर्ग्यस्य अपवर्गः अपवर्जनम, सबका निषेध करके परमात्मा में अवस्थापित कर देने के लिए धर्म होता है। अपगतो वर्गः यस्मात्, जिसमें ऊंच नीच का भेद नहीं होता वह अपवर्ग होता है। नास्ति पवर्गो यत्र, जिसमें पाप पुण्य फल बंध भोग मोक्ष आदि पवर्ग न हो उसका नाम है अपवर्ग। धर्म उसी अपवर्ग की प्राप्ति के लिए है। अपवर्गावर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति, अर्थ प्राप्ति धर्म का फल नहीं है, अपवर्ग धर्म का फल है। अर्थ का फल धर्म है, कामोपभोग नहीं। काम इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं, जीवन निर्वाह के लिए है। जीवन का अर्थ बहुत काम धंधा करना नहीं है, दिन रात व्यस्त रहना जीवन का फल नहीं है। जीवन का फल कभी न बदलने वाली असल वस्तु को, तत्व को, आत्मा को, परमात्मा को जान लेना है। तत्व वस्तु क्या है? तत्तानि, तत्तेतानि क्या? तत्तानि तेषां भावः तत्वम, जैसे जीव तत्व, ब्रह्म तत्व, जगत तत्व आदि। तत् और त्वम, इन दोनों को, इनकी असलियत को जान लेने का नाम तत्व ज्ञान है। वदन्ति तत्तत्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। अद्वय ज्ञान का नाम तत्व है, जहाँ ज्ञाता और ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञेय अलग अलग नहीं है, जड़ और चेतन अलग अलग नहीं है, जीव और ईश्वर अलग अलग नहीं है, प्रकाश्य और प्रकाशक अलग अलग नहीं है। अद्वय ज्ञानम भेद निर्मुक्तम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। उपनिषदों में उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को हिरण्यगर्भ परमात्मा कहते हैं, पंचरात्र के उपासक उसी को भगवान कहते हैं। अब यदि कहो कि वह मालूम कैसे पड़ता है? पंचरात्र है, पांचरात्र, पंचरात्र लिखा हमारा नारद पांचरात्र जी। अब यदि कहो कि वह मालूम कैसे पड़ता है, तो पहली बात देखो, तच्छ्रद्धाना मुनयः, इसमें साधनों का वर्णन है। एकांतवासित्व, श्रद्धालुत्व, विवेकित्व, वैराग्य युक्तत्व, श्रवणशीलत्व और दृढ़ भक्तित्व। इन साधनों के द्वारा अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन होता है। जो एकांतवासी हो, श्रद्धालु हो, श्रवण किए हुए हो, ज्ञान वैराग्य से युक्त हो, और जिसके हृदय में इस प्रकार की भक्ति आ जाए, वह अपने आप में अपने आप को ही देखता है। यह भक्ति यूं ही नहीं आ जाती, श्रुतगृहीतया, श्रवण से आती है। संसार में यदि किसी रूपवान व्यक्ति से, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, अथवा सुंदर पेड़ पौधा हो, तो उसे आँख से देखकर उससे प्रेम कर लेंगे। किंतु यदि परमेश्वर से प्रेम करना हो तो जीभ से चाट कर, नाक से सूंघ कर, आँख से देखकर प्रेम नहीं किया जा सकता। उसके प्रति तो सुनकर ही प्रेम हो सकता है। श्रवण के बिना भक्ति आ ही नहीं सकती। श्रवण गोचर पदार्थ के प्रति दूसरे प्रकार से भी भक्ति उत्पन्न हो सकती है, परंतु अतीन्द्रिय के संबंध में श्रवण के बिना भक्ति नहीं हो सकती। जो लोग श्रवण का निषेध करते हैं वे तो परमार्थ साधन की जड़ ही काट देते हैं। सबका मूल श्रवण में है, क्योंकि परमेश्वर इंद्रिय गोचर नहीं है।
वर्णाश्रम विभाग से स्वनुष्ठित धर्म की संसिद्धि है भगवान को प्रसन्न करना। संसिद्धिर हरितोषणम, इसलिए एकाग्र मन से यदुवंश शिरोमणि सात्वतों का पति भक्तों के हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी भगवान का श्रवण वर्णन कीर्तन ध्यान और पूजन हमेशा करना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए ये 4 मुख्य साधन हैं। वक्ता मिले तो श्रवण करो, श्रोता मिले तो कीर्तन वर्णन करो, दोनों न मिले तो ध्यान करो। यदि ध्यान में मन न लगे तो भगवान के चित्र या मूर्ति को सामने रखकर उनकी पूजा करो। इन्हीं 4 साधनों के द्वारा भगवान की आराधना होती है। इन चारों के अनुध्यान रूपी असी से ही विद्वान लोग उस कर्म ग्रंथि को काटते हैं जिसके कारण जन्म मरण की प्राप्ति होती रहती है। छिन्दन्ति को विदास्तस्य को नु कुर्यात् कथा रतिम। इस दुनिया में ऐसे विद्वान होते हैं जो ललकारते रहते हैं कि हमारे समान कोविद कौन है। कोविद इति भावो यस्य स कोविदः। कोविद माने कौन जानता हमारे जैसा। ठीक है, आप सबसे बड़े विद्वान वेत्ता हैं, आपसे बड़े पंडित कोई नहीं, परंतु कृपया इस सिद्धांत को भी ध्यान में रखिए कि जब तक आप भगवत कथा से प्रेम नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत् सेवया विप्राहा पुण्यतीर्थ निषेवनात्। इसी श्लोक में साधनों का क्रम बताया गया है। श्री मधुसूदन सरस्वती ने अपनी भक्ति रसायन ग्रंथ में इसी को साधन भक्ति के क्रम में लिया है। पहले पुण्य तीर्थ का सेवन करो। पुण्य तीर्थ में जाने से महापुरुष की सेवा मिलेगी, महापुरुष की सेवा से श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी तो श्रवण करने की इच्छा होगी, श्रवणेच्छा से कथा में रुचि हो जाएगी, जब कथा में रुचि होगी तो भगवान आकर हृदय में बैठ जाएंगे और वहाँ जितनी मलिनता है उसको दूर कर देंगे। जब सारी मैल दूर हो जाएगी तब भक्ति में निष्ठा आ जाएगी, सर्वत्र काम क्रोध की निवृत्ति हो जाएगी और चित्त उनसे अनाविद्ध होकर निर्मल हो जाएगा। इस प्रकार मन भक्ति से निर्मल होगा तब आसक्ति छूट जाएगी और आसक्ति छूट जाने पर भगवत तत्व का ज्ञान हो जाएगा। तब हृदय की ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाएगी। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। यह तो हमारे सभी वैदिक संप्रदायों को मान्य है कि तत्व ज्ञान से ही ग्रंथि भेद होता है। जिनका परमात्मा अद्वैत है उनको अद्वैत विज्ञान से, जिनका परमात्मा विशिष्ट है उनको विशिष्ट विज्ञान से, और जिनका परमात्मा द्वैत है उनको द्वैत विज्ञान से। किंतु तत्व विज्ञान के बिना हृदय ग्रंथि का भेदन नहीं हो सकता, यह सर्वमान्य सिद्धांत है। एक बात और है, यह ग्रंथि सच्ची है कि झूठी? बिल्कुल झूठी है, गांठ तो है ही नहीं। यद्यपि मृषा छूटत कठिनई श्रुति पुराण बहु कहु उपाई छूट न अधिक अधिक अरुचाई। ग्रंथि भेदन के लिए प्रकाश चाहिए, चाहे ज्ञान का दीपक जला लो अथवा भक्ति चिंतामणि को प्राप्त कर लो। जब ज्ञान अथवा भक्ति के प्रकाश में देखोगे तो यह अनुभव करोगे कि वह ग्रंथि तो है ही नहीं जिसके कारण तुम परेशान हो रहे थे। ग्रंथि भक्ति प्रकाश में देखने से मिटती है तो उसे खोलना नहीं पड़ता, वह अपने आप ही खुल जाती है। इसी से कहा गया है कि परमात्मा का दर्शन होते ही हृदय ग्रंथि का भेदन, संशय का उच्छेदन और जन्म मरण के हेतुभूत कर्मों का आत्यंतिक क्षय हो जाता है। जो विद्वान पुरुष हैं वे भगवान की भक्ति प्रेम से करते हैं। एक ही भगवान प्रकृति के गुणों से ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। जो सत्व की उपाधि से परमात्मा का भजन करते हैं उन्हें सत्व में ही परब्रह्म परमात्मा का दर्शन होता है।
तमस और रजस तो वैसे ही हैं जैसे किसी शीशे पर मैल लगी अथवा उस पर धूल पड़ी हो। फिर उसमें अपना मुंह कहाँ से दिखेगा? यदि वह शुद्ध हो तो उसमें दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार महात्मा लोग सत्व की उपाधि से परमात्मा की आराधना करते हैं। भूत भैरवादी परमात्मा के घोर रूप हैं। मुमुक्षु लोग उनका भजन नहीं करते, वे तो शांत नारायण कला का भजन करते हैं। जिसके भीतर जैसा मौलिक तत्व होता है उसी के अनुसार उसका संबंध जुड़ता है। समान शील व्यसनेषु सख्यम। देवताओं के चुनाव में भी अपने दिल के भीतर जो भाव भरा होता है वही काम करता है। कोई भूत की पूजा करता है, कोई प्रेत की पूजा करता है, उसको हम मना नहीं करते। भूतान यान्ति भूतेज्याः, गीता। यदि भूत की पूजा करोगे तो भूत मिलेगा और ईश्वर की पूजा करोगे तो ईश्वर मिलेगा, यह बात पक्की है। सारे वेद तात्पर्य रूप से वासुदेव का प्रतिपादन करते हैं। वासुदेव ही उनका तात्पर्य गोचर है। सारे यज्ञ कार्य कारण का प्रतिपादन करके परमेश्वर की ओर ही ले जाते हैं। संपूर्ण योग का अभिप्राय है हृदय स्थित परमात्मा में पहुंचाना। सारे कर्मकांड का उद्देश्य प्रभु की पूजा है। सारा ज्ञान वासुदेव विषयक है। सारा तप परमात्मा के लिए है। सारा धर्म, सारी गति परमात्मा के लिए है। ईश्वर ने यह सृष्टि बनाई है और इसमें प्रविष्ट होकर गुणवान के समान मालूम पड़ते हैं। जैसे लकड़ी बड़ी हो, छोटी हो अथवा मोटी हो, किंतु एक ही आग उसमें तरह तरह से मालूम पड़ती है, वैसे ही इस विश्व सृष्टि में एक ही परमात्मा नाम रूप की उपाधि से सर्व रूप में प्रकाशित होता है। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, जैसे चार्वाक आदि, उनके लिए तो अवतार की प्राप्ति ही नहीं है। जैन मत में भी अवतार नहीं होता, वहाँ तो जीव ही शुद्ध होकर वितराग तीर्थंकर हो जाता है। बौद्धों में भी बुद्ध शुद्ध होकर अपने स्वरूप में बैठते हैं। मुसलमान, ईसाई और आर्य समाजी ये तीनों ईश्वर को केवल निराकार मानते हैं। उनके मत में भी ईश्वर का अवतार नहीं होता, परंतु जो ईश्वर को सर्वात्मा मानते हैं, पीपल, मछली, गाय, पति, गुरु सबको भगवान मानते हैं, जिनके मत में परमेश्वर के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है, जिनके लिए मूर्ति और ईश्वर की पूजा सिद्ध होती है, यह निराकारियों की नहीं, सर्वात्मवादियों की नहीं, अद्वैत्मवादियों की वस्तु है और इसमें अवतार एवं मूर्ति पूजा की सिद्धि होती है। निराकारवादी लोग अपने अपने पंथ की दृष्टि से निषेध करते हैं, किंतु सर्वात्म भाव के सिद्धांतों में तो पेड़ पौधे, मिट्टी, पत्थर, पानी आदि सब की पूजा होती है। वहाँ पत्नी की भी पूजा होती है, माता की भी पूजा होती है, कुमारी की भी पूजा होती है और आत्मा की भी पूजा होती है, क्योंकि इन सब में भगवान का अवतार होता है। भगवान अनेक रूपों में हैं, कभी देवता, कभी पशु और कभी पक्षी। जिसको सूअर होने में संकोच नहीं, मछली होने में संकोच नहीं, शेर होने में संकोच नहीं, वह कितना निडर होगा। उसकी निर्भयता, उसका स्वातंत्र्य तो देखो। वैसे परमात्मा का एक स्वरूप निराकार भी है, उसको हम भी मानते हैं, उसका उपहास नहीं करते, परंतु हमारा जो अवतारवाद, मूर्ति पूजा आदि का सिद्धांत है, वह सर्वम खल्विदम ब्रह्मैवेदम वरिष्ठम मुंडक की दृष्टि से है। श्री गिरिराज महाराज की जय। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गणेशाय नमः। नारायण परम कृपालु श्री सद्गुरु श्री गणेशाय नमः। नारायण। अब आगे अवतार के पहले यह निरूपण करते हैं कि भगवान के अवतार होते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में महत्त्व होता है, फिर अहंकार, पंच तन्मात्राओं की सृष्टि होती है। इनके द्वारा भगवान पुरुष रूप ग्रहण करते हैं। विराट भी भगवान का एक अवतार है और जो क्षीर सागर में शयन करता है वह भी एक अवतार है। नारायण भी एक अवतार है
और वह नित्य अवतार है। अवतार के कई भेद होते हैं, कोई पूर्ण होता है, कोई अंश होता है, कोई कुछ कला होता है, कोई आवेश होता है, कोई स्फूर्ति होती है, कोई गुणावतार होता है, कोई वेदावतार होता है और कोई अर्चावतार होता है। संभूतम षोडशकलमादौ लोकशिशिक्षया यस्यांभसि शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः। इन्हीं में संपूर्ण विश्व कल्पित है। जो पहचान जाते हैं वे देखते हैं कि हजारों सिर, हजारों पांव, हजारों बाहु, हजारों कान, हजारों आँख, हजारों नाक, ये सब परमेश्वर के रूप हैं। इसी में जो नारायण रूप है, पुरुष रूप है, वह भगवान के अनेक अवतारों का निधान है। सब अवतार इसी में से निकलते हैं। उन्हीं के अंशांश से, विराट के अंशांश से देव तिर्यक नरादि रूप होते हैं। देव तिर्यंग नरादयः। अब अवतारों में सबसे पहले सनत कुमार अवतार का वर्णन है। ये ब्राह्मण के रूप में अखंडित ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। फिर उसके बाद यज्ञेशः सौकरम वपुः का वर्णन है। जैसे आप रामावतार, कृष्णावतार में प्रीति की शिक्षा ग्रहण करते हैं, वैसे ही यदि वराहावतार का अनुचिंतन करें तो पृथ्वी के प्रति उनकी कितनी प्रीति है इसका स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। पर वराहावतार क्रिया प्रधान है और दत्त, कपिल, व्यास आदि अवतार ज्ञान प्रधान हैं। अवतारों के इन दो भेदों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। उसके बाद देवर्षि नारद का अवतार है। उन्होंने ऐसे कर्म का उपदेश किया जिससे मनुष्य नैष्कर्म्य को प्राप्त कर लेता है। फिर नरनारायण अवतार जो तपस्या के लिए हैं। उसके बाद कपिलावतार है जो सांख्य का उपदेश करते हैं। उसके बाद अत्रि अनुसूयानंदन दत्तावतार का वर्णन है। अत्रि का अर्थ है त्रिगुणातीत, जिसमें गुण न हो, और अनसूया माने जो किसी में दोष न देखे। भगवान दत्त अवधूत वेश में रहते हैं। इसी प्रकार यज्ञ, ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य, कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम और व्यासावतार का वर्णन करने के बाद रामावतार, कृष्णावतार का वर्णन है। फिर बुद्धावतार और अंत में कल्कि अवतार है। इस प्रकार भगवान के अवतार अनंत हैं। जैसे अक्षय सरोवर में से बहुत से झरने झरते हैं और नदियाँ निकलती हैं, वैसे ही भगवान के अवतारों का आविर्भाव होता है। सभी अवतार शक्तिशाली हैं। इनके रूप में स्वयं परमात्मा ही प्रकट होता है। इन सब अवतारों का वर्णन यहाँ किस लिए किया गया? गौड़ीय संप्रदाय के महात्माओं का कहना है कि श्री कृष्णावतार की मुख्यता का प्रतिपादन करने के लिए ही अन्य अवतारों का वर्णन किया गया है। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यह लक्षण वचन नहीं, लक्ष्य वचन है। और सब अवतार अंश हैं, कला हैं, किंतु श्री कृष्ण अंशी हैं, स्वयं भगवान हैं, सकल हैं। अन्य सब अवतारों के द्वारा वही रक्षा करते हैं। जो इन अवतारों का अनुसंधान करता है वह दुख से छूट जाता है। वस्तुतः परमात्मा अरूप है, चिदात्मा है, साक्षात भगवान है, परंतु विश्व प्रपंच उसी का रूप है और यह माया के गुणों तथा महदादि के द्वारा उसी परमात्मा में विरचित हुआ है। जैसे आकाश में बादल होते हैं, वायु में पार्थिव रेणु होते हैं, उसी प्रकार दृग्मात्र दृष्टा परमात्मा में दृश्यत्व अज्ञानियों के द्वारा आरोपित है। एवं दृश्यत्व मारोपित बुद्धि भी, इसके परे उसका कारण रूप है जिससे संसार की उत्पत्ति और स्थिति होती है। यत्रे में सदसद्रूपे प्रतिसिद्धे स्वसंविदा अविद्यात्मनि कृते इति तद्ब्रह्म दर्शनम। ये कार्य और कारण दोनों रूप आत्मानुभूति से बाधित हैं। बाध का स्वरूप यही है कि ये अविद्या से अपने आप में कल्पित हुए हैं, वास्तविक नहीं हैं।
जब मालूम पड़ जाता है कि यह स्वारसिक स्वाभाविक नहीं आविद्यक है, तब अविद्या का निवर्तन हो जाता है। अपना स्वरूप तो साक्षात ब्रह्म है। जब यह माया देवी प्रसन्न होकर वैशारदी मती बन जाती है, संपन्न एवेति विदुर महिम्नि स्वे महीयते, तब तो जीवात्मा परमात्मा से एक ही हो जाता है। महात्मा लोग अकर्ता के कर्म का, अजन्मा के जन्म का वर्णन इसलिए करते हैं कि उसके जन्म और कर्म का वर्णन करने से जन्म कर्म का बंधन छूट जाता है। असल में वही अपने हृदय का स्वामी है। वह सबका निर्माण करके भी किसी में आसक्त नहीं होता। वह क्या करना चाहता है इसको सब लोग नहीं समझते। जो निष्कपट होकर संतत अनुवृत्ति से परमात्मा के चरण कमल की गंध को सूंघता है, वही उसको जानता है। सूत जी कहते हैं कि आप लोग धन्य हैं जो परमात्मा में आत्मभाव करते हैं। उसमें एक बार पड़ गए तो इस संसार सागर के भयंकर थपेड़ों से, जन्म मरण से बिल्कुल बच गए, मुक्त हो गए। यह भागवत नाम का महापुराण वेद के समान है। भगवान वेदव्यास ने लोक कल्याण के लिए इसका निर्माण किया है। यह धन्य है, स्वस्थयन है। इसी को व्यास जी महाराज ने आत्मवताम वरम सुतम ग्राहयामास, संयमियों के शिरोमणि सुखदेव जी महाराज को ग्रहण कराया। यह भागवत संपूर्ण वेद इतिहास का सार है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया जो गंगा किनारे बैठे हुए थे। वहीं मैंने भी इसका अध्ययन उनकी कृपा से किया है। इस कलयुग में जिन लोगों की आंखें धर्म और ईश्वर के संबंध में फूट गई हैं, कलु नष्ट दृशा में स पुराणार्को धुनोदितः, उन अंधों को दृष्टि प्रदान करने के लिए इस भागवत रूपी सूर्य का उदय हो रहा है। यथाधीतम यथा मतिः। जैसा मैंने पढ़ा और जितना मेरी बुद्धि ने समझा वह मैं आपको सुना रहा हूँ। सूत जी की वाणी में कितना विनय है। वह यह नहीं कहते कि उन्होंने जो कुछ कहा वह सब सुना रहा हूँ, अपितु यह कहते हैं कि सुनकर जितना मैंने ग्रहण किया वह सुना रहा हूँ। तो यहाँ तक 3 अध्याय हुए। प्रथम स्कंध में 3 प्रकरण होते हैं। एक तो सूत शौनक संवाद और दूसरा नारद व्यास संवाद। इन दोनों में 3 अध्याय हैं। तीसरा शुक परीक्षित का उपाख्यान जो 13 अध्याय का है। इस प्रकार कुल मिलाकर 19 अध्यायों में यह प्रथम स्कंध पूरा होता है। जो लोग इस पर विचार करते हैं उनको यह मालूम पड़ता है कि सब जगह एक ही वस्तु मिलती है। स्कंधेऽध्याये प्रकरणे श्लोके वाक्ये पदेक्षरे एकार्थम सप्तधा जानन अविरोधेन मुच्यते। सर्वत्र अविरोध है। पूरे स्कंध का जो अर्थ है वही अध्यायों का अर्थ है। जो अध्यायों का अर्थ है वही प्रकरण का अर्थ है। जो प्रकरण का अर्थ है वही श्लोक का अर्थ है। जो श्लोक का अर्थ है वही वाक्य का अर्थ है। जो वाक्य का अर्थ है वही पद का अर्थ है। और जो पद का अर्थ है वही अक्षर का अर्थ है। इस तरह इसके एक एक अक्षर में परमात्मा है। आप लोग कभी यह मत समझना कि श्रीमद् भागवत में कहीं असंगति है। सूत शौनक संवाद धर्म प्रधान है। ब्राह्मण शौनकादि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ धर्म है। पूर्व मीमांसकों ने यज्ञ यागादि रूप कर्म विशेष को ही धर्म माना है। उसी यज्ञ यागादि रूप में सूत जी महाराज आ गए और वे धर्मांग रूप से श्रीमद् भागवत का श्रवण करा रहे हैं।
वहाँ धर्म मुख्य है और भागवत गौण है। शौनकादि मुख्य धर्म का पालन करते हैं और उधर भागवत भी सुनते हैं। बाद में जब उनकी भक्ति में निष्ठा होगी तो यज्ञ याग आदि का परित्याग करके भगवान का भजन करेंगे। सूत जी महाराज की तो यह वंश परंपरागत जीविका ही है। वे जहाँ जहाँ यज्ञ होता है वहाँ वहाँ पुराण सुनाते हैं। यह श्रोता शौनकादि का वंश श्रेष्ठ है, ज्ञान भी श्रेष्ठ है, और वक्ता सूत जी का वंश कनिष्ठ है और उनका ज्ञान भी अन्यत्र छांदसात अर्थात वेदातिरिक्त होने से कनिष्ठ है, और सुनाना जीविका है इसलिए वक्ता कनिष्ठ है, और श्रोता धर्मांग के रूप में श्रवण कर रहे हैं। यहाँ धर्माधिकार के 3 आश्रय हैं। इसके बाद नारद जी वक्ता हैं और व्यास जी श्रोता हैं। व्यास जी अवतार रूप कारक पुरुष होने के कारण अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, और नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए सृष्टि में विचरण करते रहते हैं, कहीं भी एक जगह नहीं रहते। वे सुखदेव जी के समान न तो वैराग्य से रहते हैं और न अवधूति से। व्यास जी के मन में लोकहित की चिंता है। जब नारद जी ने स्वयं आकर व्यास जी को कहा कि तुम भगवान के गुणानुवाद का वर्णन करो, और देखा कि व्यास जी कहने पर भी गुणानुवाद के गान में प्रवृत्त नहीं हुए, तो बोले समाधि नानुस्मर तद विचेष्टितम। व्यास जी तुम बड़े भारी महापुरुष हो, तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, अब समाधि लगाओ और समाधि में भगवान की लीला देखो। यहाँ भी त्वम पदार्थ की ही प्रधानता रही। जब उपदेश मात्र से, श्रवण मात्र से व्यास जी का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, तब नारद जी ने बता दिया कि समाधि लगाओ। पर सुखदेव जी जहाँ निर्गुण अधिकारी हैं, वहाँ परीक्षित निर्गुण श्रोता हैं। 13 अध्यायों में इस कथा का वर्णन है कि सुखदेव जी कैसे हैं और राजा परीक्षित कैसे हैं। परीक्षित के पिता अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण के भांजे हैं, और उनके दादा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दूसरे रूप हैं। सुभद्रा महामाया हैं, उनका श्री कृष्ण के सिवा दूसरा कोई पति हो नहीं सकता। श्री कृष्ण ने देखा कि सुभद्रा का दूसरा पति कोई हो नहीं सकता और हमारी बहन कुमारी रह जाएगी, तो अपने दूसरे रूप के साथ उसका विवाह करा दिया। परीक्षित की परदादी भी भगवान की भक्त हैं। दादी द्रौपदी भी भगवान की भक्त हैं, और माता उत्तरा भी भगवान की भक्त हैं। मातृकुल 3 पीढ़ियों से उनका शुद्ध है। उधर पितृकुल में पिता अभिमन्यु भी भक्त हैं और दादा अर्जुन भी भक्त हैं। स्वयं परीक्षित तो पवित्र हैं ही, क्योंकि गर्भ में भगवान ने उनकी रक्षा की। उनका प्रभाव इतना कि उन्होंने कलयुग पर विजय प्राप्त कर लिया। उनकी पवित्रता में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उनको वैराग्य के किसी बाहरी हेतु की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वे श्रीमद् भागवत के श्रवण में लग गए, मृत्यु को सम्मुख देखकर और उसकी परवाह छोड़कर। अतः राजा परीक्षित और सुखदेव जी का जो अधिकार है वह सर्वोपरि है, और उनके अधिकार की श्रेष्ठता का वर्णन करने के कारण ही प्रथम स्कंध को अधिकार स्कंध बोलते हैं। इस स्कंध में अन्य अधिकारी महापुरुषों का भी निरूपण है, जैसे श्रेष्ठ धर्माधिकारी सूत शौनक और श्रेष्ठ उपासनाधिकारी व्यास नारद। पहले धर्माधिकारी का निरूपण करके फिर मध्यमाधिकारी का निरूपण किया गया है। वल्लभाचार्य जी महाराज ने भी इस विषय का निरूपण किया है, किंतु उन्होंने अपने मन से नहीं किया है। यह उनकी स्वच्छंद उद्भावना नहीं है। वोपदेव का जो हरि लीलामृत है, मुक्ता फल है, कामधेनु है, वहीं से वल्लभाचार्य जी ने लिया है। स्वयं वोपदेव ने भी प्राचीन परंपरा से ही लिया है। यह कोई कपोल कल्पना नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। 3 अध्याय।